हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग CSS सेंटरिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML फाइल है और यहाँ पर आउटपुट आप देखेंगे। राइट, सो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, वहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि वो टेक्स्ट यहाँ विजिबल है। अभी यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग है। राइट, तो मैं इधर CSS में से पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर क्योंकि ये पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये पूरा तक ये ऑक्यूपाई हो रहा है। राइट, तो लेकिन उसके बजाय दिखने के लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू प्लम दे देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पी जो है पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। राइट, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर करना है यहाँ पर, तो मैं एक यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि वो सेंटर हो जाए। इसलिए क्योंकि ये अंदर के कंटेंट को हमको सेंटर करना था। लेकिन मान लीजिए अगर हमको पूरा पैराग्राफ टैग अगर सेंटर करना था तो कैसे करेंगे। राइट, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए वो सबसे पहले तो वो पूरा ये ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसे सेंटर करने के लिए हमें उसका विड्थ को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले विड्थ प्रॉपर्टी देना होगा। तो मैं इधर विड्थ जो है 300 पिक्सल दे देता हूँ, सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। देखोगे कि वो अब सिर्फ 300 पिक्सल ही ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, ना कि राइट हैंड साइड में। तो अभी इस एलिमेंट को सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट ऑटो दे देता हूँ। तो ऑटो एक बहुत इंपॉर्टेंट CSS कीवर्ड है जो स्पेसिफाई करता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में कितना भी स्पेस हो उसे ले लिया जाए। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि वो एग्जैक्ट राइट में चले जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि मार्जिन में जितना स्पेस ये एलिमेंट ऑक्यूपाई कर सकता है तो वो कर ले। क्योंकि यहाँ कोई और एलिमेंट है नहीं, इसलिए सारा स्पेस जो है ये ब्लैंक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और एग्जैक्ट ये सेंटर में चला जाता है। तो यही सेम चीज़ हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे। तो वहाँ पर करने से ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मार्जिन लेफ्ट में जितना स्पेस है उतना लिया जाए और मार्जिन राइट में जितना स्पेस है उतना लिया जाए। तो और बचा कितना स्पेस है 300 पिक्सल्स, तो इसलिए वो एग्जैक्ट सेंटर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी मार्जिन राइट ऑटो दे देता हूँ, इसे सेव करता हूँ और इधर रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली वो अभी यहाँ पर सेंटर हो गया। राइट, अगर अंदर का कंटेंट अगर हमें सेंटर करना है तो हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ करते हैं, और अगर उस पूरे कंटेंट को हमें अगर सेंटर करना है तो हम मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो यूज़ करते हैं। राइट, ये एक सिनेरियो है जहाँ पर हम लोग इसे यूज़ कर पाएंगे। और दूसरा जगह यूजुअली होता है कि हमें वर्टिकली सेंटर करना होता है, और CSS में आज भी वर्टिकली सेंटर करना एक तरीके से काइंड ऑफ है कि अगर आप फ्लेक्स बॉक्स नहीं यूज़ कर रहे तो अगर नॉर्मल CSS में अभी वर्टिकल सेंटर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसे वर्टिकल सेंटर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले स्पीड टैग को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डमी टैग कंटेंट बना देता हूँ। राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया विद ए क्लास ऑफ आउटर और मैंने एक और डिव बनाया विद ए क्लास ऑफ इनर। ऑलराइट, तो इधर दो अलग अलग डिव है जिसका क्लास है एक आउटर और एक इनर। तो अभी यहाँ पर मैं इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इस आउटर को एक हाइट दे देता हूँ 80 VH। राइट, 80 VH का मतलब एक व्यू पोर्ट हाइट, मतलब कि ये जो है पूरा एरिया आप देख सकते हैं ये 100 व्यू पोर्ट है। तो 80 व्यू पोर्ट मतलब ये अराउंड इतना कुछ ऑक्यूपाई करेगा। मैं इस बैकग्राउंड में रन दे देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% इस पूरे व्यू पोर्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये 100 होता और सेव 100 करके अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूँगा देखोगे कि पूरा वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर मैं इसे छोटा कर दूँगा तो अब ये इतना डिस्टेंस 100 व्यू पोर्ट है, अगर ये इतना बड़ा है तो ये 100 व्यू पोर्ट है। राइट, इसे 80 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी मुझे इसे वर्टिकली सेंटर करना है, इस एलिमेंट को अगर मुझे वर्टिकली सेंटर करना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। राइट, इसलिए मैं यहाँ पर एलिमेंट को सेंटर करना है। तो ये जो है ये क्लास आउटर है जिसका बैकग्राउंड प्लम दिया है, और ये अंदर जो कंटेंट है उसका क्लास है इनर। मैं उसे इनर को
एक बैकग्राउंड दूसरा देता हूँ ताकि वो इजीली दिखाई दे। तो मैं बैकग्राउंड से इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे कि ये जो है जितना ग्रीन कलर जैसा जो ऑक्यूपाई हो रहा है वो अब क्लास इनर है, और बाहर का जितना स्पेस है ये क्लास ऑफ आउटर है। तो अगर मुझे इस ग्रीन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर करना है तो उसके लिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले इस आउटर क्लास को देना होगा पोजीशन रिलेटिव, ऑलराइट, और इनर को मुझे देना होगा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन कैसा ऑक्यूपाई करता है कि अगर इनर को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है और आउटर को अगर पोजीशन रिलेटिव दिया है, तो इसमें जो अगर हमें प्रॉपर्टी देंगे इस डिव को, जो इनर डिव है उसको अगर हम लोग टॉप लेफ्ट या राइट वगैरह जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो बेस्ड ऑन आउटर के हिसाब से वो चेंज होगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी दूंगा वो बेस्ड ऑन आउटर विथ के हिसाब से ही वो चलेगा। अगर मैं इधर दे देता हूँ, समझो बॉटम 0 दे देता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पर आगे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखोगे कि वो बॉटम पे आ चुका है, राइट। बॉटम का जो आउटर का जो बॉटम था वहाँ पर वो एग्जैक्टली फिट हो चुका है, क्योंकि उसका जो भी एलिमेंट को अगर हम लोग एब्सोल्यूट देते हैं, ऑलराइट, तो वो चेक करता है कि उसका कौन सा नियरेस्ट पेरेंट एलिमेंट है जो पोजीशन रिलेटिव स्पेसिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं आउटर, क्योंकि इसका पोजीशन रिलेटिव है दिया गया है इसे, तो ये बेस्ड अपॉन आउटर के हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर मैं इधर आउटर को प्रॉपर्टी रिमूव कर देता हूँ, ऑलराइट, और मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे कि अब वो सीधा एकदम नीचे चले गया, राइट, एकदम। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर उसका पेरेंट एलिमेंट अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं है तो बॉडी उसका पोजीशन रिलेटिव बन जाता है, ऑलराइट। सो क्योंकि हमें आउटर को हिसाब से हमें उसे अरेंज करना है, तो अब इसे हम लोग इसे आउटर क्लास को पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। और जब रिफ्रेश करूँगा देखो कि वहाँ पर वो एग्जैक्टली सेंटर हो चुका है। अगर मैं इधर इसे 10 पिक्सल लूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो अब देखोगे कि 10 पिक्सल का डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। सो इसलिए मैं यहाँ पर जो है टॉप 50% दूंगा, क्योंकि हमें इसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर करना है, राइट। तो इधर मैं इसे टॉप 50% दूंगा और लेफ़्ट 50% दूंगा, राइट। सेव करके मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो अब देखोगे कि वो असल में, अगर आप मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अब देखोगे कि असल में जो है ये वर्टिकली तो सेंटर ऐसा नज़र आ रहा है, पर लेकिन एग्जैक्टली वर्टिकली भी सेंटर नहीं है और ना ही हॉरिजॉन्टली सेंटर नज़र आ रहा है। पर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर प्रॉपर इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये हाइट और विथ, अपना हाइट और अपना विथ ये कंसिडर नहीं कर रहा, इसलिए ये अब इस तरीके से नज़र आ रहा। तो उसे फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर एक ट्रांसलेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर -50% और -50% यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये -50% एक्स का डिपेंड जो एक्स है और ये -50% वाई के हिसाब से। तो अब मैं इसे इधर सेव करता हूँ, यहाँ पर अगर रिफ़्रेश कर दूँगा तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली ये सेंटर है। अगर मैं इसे, और ये फ्लूइड भी है, मतलब कि अगर मैं इसे विथ छोटा भी कर दूंगा तो आप देखोगे कि अब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंटेज के हिसाब से डिफाइन किया है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एग्जैक्टली सेंटर देगा। मैं ब्राउज़र को बड़ा भी कर दूंगा तो आप देखोगे कि अब वो एग्जैक्टली सेंटर है। सो इस तरीके से हम दो तरीके हैं जो सेंटर करने के, बहुत सारे तरीके हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। CSS ट्रिक्स में बहुत अच्छा आर्टिकल है, सेंटरिंग CSS गाइडलाइंस, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। बहुत इजी आर्टिकल है, गो थ्रू करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये दो सबसे ट्रिकी चीज़ जो CSS सेंटरिंग में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसे समझा है। तो अगर आपको और जानना है तो आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो क्लिक करके आप और सेंटरिंग के बारे में, CSS के सेंटरिंग के बारे में इधर जान सकते हैं।